हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट तो एक ही रहने वाला है, 30 में से 30 हर हालत में। आज क्या है? आज है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। वैसे ये नंबर सिस्टम का नवा सेशन है, लेकिन मैं आपसे बात करूं अब तक हमने क्या किया। हमने इंडिविजुअली चीजों को फोकस किया, जैसे केवल स्क्वायर रूट निकालना, केवल क्यूब रूट निकालना, या स्क्वायर या क्यूब निकालना, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, अलग अलग चीजों को हमने फोकस किया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको मिलाकर के, मर्ज करके फिर हम बात कर रहे हैं। आपके एग्जाम में जो सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न आते हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनमें रिटन वर्क या तो होता नहीं, या फिर होता है तो बहुत ज्यादा कम होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको अप्रोच डेवलप करनी है, ऐसी चीजें सीखनी है मेरे साथ साथ जिनके माध्यम से आप प्रश्नों को सही भी करेंगे और कम टाइम में भी करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है जो आप में से ज्यादातर लोग जानते भी हैं, लेकिन चलो एक बार अपन को डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। उसका नाम क्या है? वी बोर्ड मास। वी का मतलब है विनक्यूलम, बी का मतलब है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब है ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहां मैं बात करूं तो इसको मैं बार बोल सकता हूं, इसको मैं बात करूं तो ब्रैकेट्स बोल सकता हूं। और ब्रैकेट्स का मतलब क्या है बताइए? कि ये सीक्वेंस, तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, सबसे छोटा, मझला और बड़ा। इस ओ का मतलब क्या है? ऑफ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? का। इस डी का मतलब क्या है? डिवीजन, भाग देना। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। ए का मतलब जोड़ना, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाना। अगर किसी प्रश्न में केवल मल्टीप्लिकेशन 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 है तो कोई तकलीफ नहीं है, सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं है। केवल एडिशन 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 है तो सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रश्न में एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, या ब्रैकेट भी है, या कुछ भी है, यानी कि कम से कम दो चिन्ह नजर आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्रम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने क्रम नहीं फॉलो किया तो फिर उत्तर आपका गलत निकलना तय। जैसे देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सरल और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिएगा 100 में यहां लिखा हुआ था 10 और आगे सपोज लिखा हुआ था मल्टीप्लाई 2। अब ये छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न, दो ही चिन्ह मैंने शामिल किए। अब इसमें क्या किया, एक स्टूडेंट ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं आंसर निकालता हूं, 100 में मैं पहले 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। भाई 100 में 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। अब ये वाला पार्ट हो गया 10, अब मैं 10 को 2 से गुना करूं तो क्या आएगा? 20 आंसर आएगा। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि मैं क्या करूं, कि मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, ये वाला पार्ट, यानी मैं पहले 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 20 आएगा। अब ये वाला पार्ट 20 हो गया, अब 100 में मैं 20 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब आप देखो उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। अब आप देखो इस क्रम में अगर मैं देखूं तो पहले डिवीजन आता है कि मल्टीप्लिकेशन आता है? आप देखिए पहले डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद में आता है। तो जिसने डिवीजन पहले किया, यानी 100 में मैंने 10 का डिवाइड किया तो क्या आया? 10। ये क्या आया बताओ? ये वाला पार्ट क्या आया? 10। और अब मल्टीप्लाई किया, यानी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? 20। यानी यहां पर ये जो 20 है वो आंसर बिल्कुल सही है, और जो 5 है वो आंसर बिल्कुल क्या है बताइए? गलत है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने कि हमें क्या करना है, हमें क्रम का ध्यान रखना है। इन प्रश्नों में अगर गलती होती है तो एक तो ये होती है कि हम जल्दीबाजी में बहुत होते हैं, कंसंट्रेशन कम होता है। चलिए मैं प्रश्नों की मदद से आपको बहुत ही बढ़िया चीज सिखाने वाला हूं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, ये सेशन जब हो जाए ना तो फिर आप देखना आपको कितना बढ़िया लगता है, कितनी नई चीजें आपको सीखने को मिलती है। और वाकई में आपको सीखने को मिले ना तो प्लीज आप एक कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि हां सर, सिंप्लीफिकेशन में आज हमें सीखने में कुछ नयापन लगा। नई कंटेंट कुछ नहीं होगा, लेकिन अप्रोच बिल्कुल नहीं होगी। तरीका क्या होगा? रिटर्न वर्क नहीं चाहिए। अरे भाई वी बोर्ड मास में कोई भी क्या कर लेगा, करना वही है जो सबको करना है, लेकिन अप्रोच ऐसी होगी जिससे टाइम तो कम लगेगा और रिटर्न वर्क होगा ही नहीं, और कम से कम होगा। तो उससे क्या होगा? एक्यूरेसी भी बने, स्पीड भी बने, और आंसर भी आए। जरा देखते हैं ये पहला प्रश्न आपके एग्जाम का प्रश्न है, ग्रुप डी, 28 नवंबर 2018। मैंने ढेरों प्रश्न ले रखे हैं तो अपन एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत आसान से करते हैं, फिर मॉडरेट पे चलते हैं, फिर टफ पर आते हैं। जरा बोर्ड पे देखिएगा, मैंने अभी आपसे क्या कहा? आप क्रम को नहीं तोड़ सकते। आपको सबसे पहले क्या मिलता है? V मिलता है, फिर B मिलता है।
विनक्यूलम की बात करूं मैं, तो उसके बाद में अगर है ही नहीं कोई चीज, अगर मान लीजिए है ही नहीं, तो जो सीक्वेंस में है, जैसे यहां पर जो है, एक तो मुझे माइनस का चिन्ह दिख रहा है, एक मुझे डिवाइड का चिन्ह दिख रहा है, और एक मुझे ब्रैकेट दिख रहे हैं दो तरह के। अब ब्रैकेट अगर दो हैं तो याद रखिए अंदर से बाहर सॉल्व होता है, सबसे पहले छोटा फिर मझला, बड़ा होता तो बड़ा बाद में सॉल्व करते। अब आपको क्या करना है, इसमें v तो दिख नहीं रहा मुझे, बाहर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं ब्रैकेट से शुरू करूंगा। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा और एक बार थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि पेन डाउन करें और एक बार कोशिश करें। ये तो बहुत आसान है वैसे भी ये वाला। तो देखो सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। ब्रैकेट में देखो सुनो, यहां डिवाइड है और यहां मल्टीप्लाई होता तो भी ब्रैकेट में पहले सॉल्व करता। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का क्या अर्थ है भाई, इसका यह अर्थ है कि ब्रैकेट के अंदर चाहे जो भी लिखो, बाहर डिवाइड है मल्टीप्लाई है, उनकी वरीयता खत्म, पहले जो ब्रैकेट में वो सॉल्व होगा, है कि नहीं। अगर मैं बात करूं तो पहले 13 में से 5 घटाओ कितना आएगा 8, तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बचा क्या 8। अब डिवाइड है लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भाई छोटा ब्रैकेट तो खत्म हो गया, 13 में से 5 गया तो 8 आया। अब इस ब्रैकेट के अंदर माइनस भी और डिवाइड भी है, सॉल्व तो ब्रैकेट को करना है, बट ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है माइनस और डिवाइड में से पहले क्या आता है, डिवाइड आना चाहिए। तो ये जो 8 है 24 में 8 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 3 आएगा। अब ये 3 हो गया, 5 में 3 से घटाओ तो क्या होगा 2 आएगा, और 6 में से 2 घटाओ तो क्या आएगा 4 आएगा। आंसर क्या दीजिएगा सी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? बहुत आसान है, मैं इधर लिखने की जगह मैं आपको इधर ही दिखाता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए। देखो क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट को देखो आप, 13 में से 5 घटाओ एक बार क्या आएगा 8, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। 13 में से 5 घटाओ क्या आएगा 8। अब इस 8 की बात करूं मैं तो देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चों को क्या होगा कंफ्यूजन रहेगा। 5 माइनस 24 डिवाइड 8, क्यों भाई, क्योंकि ये 8 13 में से 5 घटाने पर आया। अब ये माइनस तो बाद की बात है, मेरे को दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो माइनस भी और डिवाइड भी मैं क्या करूं, इस 24 में पहले 8 से डिवाइड करूंगा, माइनस बाद में होगा। तो 24 में अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा बताओ 3 आएगा। अब 5 में से 3 घटाऊं तो क्या आएगा 2 आएगा। तो फाइनली इस पूरे ब्रैकेट का रिजल्ट क्या है 2। 6 में से 2 घटाऊं तो क्या आएगा बताओ 4 आएगा। आंसर होगा सी ऑप्शन। जरा दूसरा प्रश्न देखिएगा, यह भी आपके ग्रुप डी में आया हुआ है, बढ़िया प्रश्न है, इट्स ए फैंटास्टिक क्वेश्चन। देखो यहां पर मेरे को ब्रैकेट भी खूब सारे दिख रहे हैं। देखो एक छोटा ब्रैकेट ये दिख रहा, ये भी ब्रैकेट दिख रहा, ये बड़े मझले ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट दिख रहे, इसमें मुझे डिवाइड भी दिख रहा है, इसमें मुझे ऑफ भी दिख रहा है। अब ध्यान दो मेरी बात को, अगर मैं बात करूं यहां पर तो इन सीक्वेंस के अंदर ध्यान देना, जरा सी गलती की नहीं उत्तर गलत आएगा। और एक प्रयास हमेशा, हर प्रश्न में एक प्रयास आप और मैं मिलकर बिना लिखे करेंगे साहब। लिखना नहीं है हमारे को, लिखकर कर लेंगे ना, बाद में अगर नहीं होगा तो। एक कोशिश करते हैं, जरा मेरे साथ देखो, आपको मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूं जो मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आई है, नॉलेज से कम और अनुभव से ज्यादा। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो आपको हमेशा क्या रख, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इस क्वेश्चन में, जिससे आपका हमेशा टाइम बचा करेगा। देखो अभी क्रम से सिखाता हूं। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई होता ये ना, v तो है नहीं, तो बोर्ड मास में पहले b आता है। अब ब्रैकेट तो बहुत सारे हैं, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करें। तो किसी ने कहा साहब ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। कर लेंगे साहब। तो ये क्या है, माइनस का 14 है और ये माइनस का 3 है, और माइनस के 3 को माइनस के 14 से मल्टीप्लाई करो तो 14 3 42 होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बताओ प्लस हो गया। तो ये पूरा पार्ट बन गया 42। अब मैं सुनो मेरी बात क्या कहना चाहता हूं, इस 42 का करोगे क्या, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। इस 42 का करोगे क्या, क्योंकि आपने कहा क्या दिक्कत है, इस 42 में 3 से भाग लगाएंगे। सावधान, आप 42 में 3 का भाग लगा ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि BODMAS मल्टीप्लीकेशन से पहले क्या आता है ऑफ, कर लो गलत हो जाएगा। आप देखो BODMAS क्या बोल रहा हूं मैं, BODMAS यानी कि आप पहले डिवीजन कर ही नहीं सकते, डिवीजन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा ऑफ, और यहां पर ऑफ मौजूद है। तो सोचो अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व भी कर लूं तो क्या होगा, इसको सॉल्व करके मैं यहां पढ़े रखूंगा। क्यों, क्योंकि पहले मेरे को 3 का, मैं 3 को डिवाइड तो करूंगा लेकिन 3 डिवाइड बाद में होगा और पहले इस ऑफ के साथ काम करेगा।
तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप सीखिए इस चीज को कि अगर ऐसा कुछ दिखता है कि इधर भी ब्रैकेट और उधर भी ब्रैकेट, तो आप हमेशा क्या कीजिए, आप उस पार्ट को पहले सॉल्व कर लीजिए। देखो ब्रैकेट में तो कोई वरीयता है नहीं, क्योंकि ब्रैकेट एक जैसे, आपने बोला ये मझला और ये छोटा है, अरे ये छोटा इसके अंदर भी तो है। लेकिन मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि अगर आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, बात वो ठीक है, बट इसको सॉल्व करने के बाद अभी ये 3 काम नहीं करेगा, क्योंकि 3 किससे काम करता है बताओ, उससे काम करता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ब्रैकेट भी दिखते हैं तो ब्रैकेट से पहले क्या आता है, ब्रैकेट से पहले क्या आता है, बी, ब्रैकेट से पहले तो वी आता है, वी यहां पर है नहीं, लेकिन ब्रैकेट और यहां पर डिवीजन, ब्रैकेट और डिवीजन के बीच में क्या आता है, ऑफ आता है। तो आप क्या कीजिए, पहले ऑफ के साथ वाला पार्ट सॉल्व कीजिए। जैसे देखो अपन यहां करते हैं, इधर देखो जल्दी से, ये क्या है 5 प्लस, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं वैसे, बट इधर देखो, यहां -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -1, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया बताओ, प्लस हो गया भाई। -2 और -1 कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया, और ये पूरा रिजल्ट क्या हो गया, प्लस का 2 भाई। -2 और माइनस माइनस तो प्लस होता है, ये 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा की पूरा वो क्या हो गया, 7 हो गया। 3 × 7 21 हो गया। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है वो 21 वैल्यू रखता है। अब आप बात कर सकते हो, क्योंकि अब डिवाइड करने का अधिकार है, क्योंकि 3 का डिवाइड से पहला अधिकार नहीं है, 3 का ऑफ से पहला अधिकार है, क्योंकि ओडी, BOD, ओ पहले आता है और डी बाद में आता है। तो मैंने क्या कहा, ये तो 7 है, 7 या 21, ये 21 बनता है। ये देखो इधर क्या हो रहा था, अभी हमने वैसे किया भी था, आपको ध्यान हो तो, कि मैंने कहा था, ये देखो ये -14 और ये -3 है, 14 तिया 42, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 42 हो गया, 42 इधर हो गया, और उधर देखो क्या आ रहा था, उधर आ रहा था कितना हमारे पास, 7 या 21, 42 में 21 से भाग लगाऊं तो कितना आएगा, 2। ये सारा प्लस चल रहा है, 63 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो क्या आना चाहिए, 61 आना चाहिए। आंसर क्या होगा बताइए, डी। थोड़ी सी कोशिश अगर की जाए तो बिना तकलीफ के काम किया जा सकता है। अगर आप इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते पहले, किस पार्ट को, इस पार्ट को, सपोज कि साहब मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो इसको सॉल्व करके अगर मैं बात करूं 42 आ भी गया, तो 42 को मैं करूं क्या, क्योंकि 42 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं मेरा क्रम टूट जाता है, क्योंकि 42 के बाद डिवाइड से पहले किसका टर्न आता है, ऑफ का टर्न आता है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप सीक्वेंस को ब्रेक मत कीजिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अब एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं आपके सामने यहां कर रहा हूं, और मैं नहीं चाहता इसको मैं दोबारा इधर लिखूं, जितना लिखना चाहिए उतना लिखता हूं। दोबारा देखो, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पहले ब्रैकेट है, तो पहले आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है, लेकिन अगर आप माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये तो बहुत बेसिक बात है। तो मैंने -2 को -1 से किया तो क्या आया, 2, प्लस का 2 आया, तो ये ब्रैकेट समाप्त हो गया, और इसके अंदर जो आया उसको बोलते हैं प्लस का 2। अब 5 + 2, अब 5 + 2 तो मैं कहूंगा ये वाला जो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू क्या आई, 7। बताओ आई कि नहीं आई, इसकी वैल्यू क्या आई, 7। अब इस 7 को मैं किससे करूं बताओ, 3 से। किस तरह से करूं, ऑफ लगा करके। तो 3 को 7 से, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन मल्टीप्लाई का चिन्ह अगर होता है तो वो बाद में लेते हैं, और ऑफ को डिवीजन से भी पहले लेते हैं। तो 3 × 7 क्या होगा बताओ, 21। तो मैं आपको कहूंगा कि डिवाइड से इधर वाला जो पार्ट है, डिवाइड से इधर वाला जो पार्ट है वो हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं, वो 21 आ रहा है। ये तो हो गया 2, 5 + 2 7, और ये पूरा ब्रैकेट खत्म, 7 × 3 21। डिवाइड से इधर वाला सारा पार्ट हो चुका 21। अब मैं डिवाइड के इधर वाले की बात करता हूं, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा माइनस से पहले ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, माइनस बाद में। इस ब्रैकेट से मैं, माइनस तो है ही, लेकिन माइनस किसके लिए, ब्रैकेट के लिए। एक बार देखो ये क्या आ रहा है, -2, -8, -4, तो ये -14 है, -3, वो माइनस अलग है, ये माइनस अलग है। 14 तिया 42, लेकिन जैसे उधर माइनस माइनस से प्लस बना था, वैसे भी इधर माइनस माइनस से भी प्लस बनेगा। तो ये तो कितना है, -14, ये -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 14 तिया कितना हो गया, 42। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये 63 यहां पर था, और ब्रैकेट का रिजल्ट क्या निकला था, 42। इस पूरे ब्रैकेट का रिजल्ट क्या निकला, 42, और डिवाइड 21 आ रहा है। अब आप देखो, अब ये क्या है, 63 माइनस भी तो लगा हुआ है, 63 माइनस, और इस पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया। ये पूरा पार्ट कितना बना मेरे पास में, 42 प्लस का। अब यहां पर मैं पहले माइनस करूं कि डिवाइड करूं, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो 42 में मैं 21 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 21 का दुगना ही तो होता है 42, 2 आएगा। अब मैं 63 में से 2 घटाऊं तो क्या आएगा बताओ, 61 आएगा। और आपको पता है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे अगर, तो इसमें लिखने जैसी कोई बात
मुझे समझ में नहीं आती। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से कीजिए, फिर लगातार प्रैक्टिस कीजिए, मेरी बातें जो है उनको बार बार सुनिए, नोट्स बनाइए, मजा आएगा। अगर आप में से कुछ लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ऐसा भरोसा है कि आपके एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए जो हम लोगों ने इन क्लासेस में डिस्कस ना किया हो। यानी जो कुछ आया है अब से पहले या जो आ सकता है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। हमारा कमिटमेंट बहुत ज्यादा, बहुत प्रबल है। आप देखो कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में मैथ्स की 3-3 क्लासेस भी आई हैं। क्यों? क्योंकि सेशंस तो 60 बना दिए, लेकिन 60 में काम होगा नहीं, ये 80 से 90 तक जाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि कोर्स होने वाला नहीं है। जबकि सेशन लंबे लंबे होते हैं, 1-1 घंटे के, कई सेशन तो 2.25-2 घंटे के भी हैं, तो भी टाइम तो लगता ही ना चीजों करने में। तो आप मानकर चलिए सारी चीजें होंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जरा देखो प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। देखो इसने कहा इफ 0.27, एक चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शन, वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। पहले अपन सिंप्लीफिकेशन के 3-4 सेशन कर लेते, उसके बाद में 2 बड़े चैप्टर है इस नंबर सिस्टम में। एक तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन, वो मैं आपको कराऊंगा। एक होता है सर्ट्स और इंडाइसेस के बारे में, उसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन टाइम तो लगता है ना, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा है। देखो जरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं 27 से 27 को काट सकता हूं एक बार, ये 2 0 है इसलिए मैं वहां लगा सकता हूं 100। अब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी स्क्वायर की मतलब क्या है कि 100 पी स्क्वायर है, वो 1 के बराबर है, तो 1/100, 1/10, 0.1 आंसर है मेरा। डी आंसर है। क्या है बताइए? डी। इसको करने में अगर अपन को, ये तो मैंने आपको सिखा रहा हूं ना इसलिए मैंने इतना बोला, वरना मैं सीधा इसको करता और मेरे को 2 सेकंड में आंसर मिलता 0.1। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले तो वर्बली देखो, सारे लोग ध्यान देना, अटेंशन देना। देखो कभी भी हम क्या करते हैं फ्रैक्शंस में, हम फ्रैक्शंस में हमेशा, इसीलिए तो मैं कहता हूं सीक्वेंस में ट्रेंड करो, क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत सारी पहले से बता रखी हैं पिछले सेशंस के अंदर। फ्रैक्शंस में क्या करते हैं हम, हमेशा ऊपर का ऊपर और नीचे के नीचे से काट सकते हैं। जैसे मान लो 5x की वैल्यू 25 है, तो आप क्या करते हो, फ्रैक्शन नहीं है ये, अगर मैं बात करूं तो होल नंबर है, तो 5x की वैल्यू 25 है तो 25 को 5 से काटते हो ना, ऐसे क्या करते हो 3/7, 3/7 x बराबर क्या बताओ 30/11, तो 3/7 और 30/11 है, तो आप क्या करते हो 3 और 30 को आपस में ऊपर ऊपर से काट लेते हो, ऊपर को ऊपर नीचे नीचे से काट सकते हैं। अब इधर देखो मेरी बात समझना, आपको वैल्यू किसकी पूछी गई है, पी की पूछी गई है। पहले मैं ऐसे कर देता हूं, फिर मैं इधर भी लिखूंगा, लिखकर भी बताऊंगा, लेकिन पहले बिना लिखे करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि इस पी को छोड़कर बाकी सब खत्म हो जाए। तो एक बार मैंने आपको डेसिमल में जोड़ना और घटाना सिखा रखा है पहले से, डेसिमल में जोड़ना और घटाना मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है आपको, लास्ट सेशन में ही था एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब इधर देखो मैंने आपको सिखाया था कि एक बार आप डेसिमल भूल जाना, तो 27 से 27 को काटो एक बार, 1 बना। अब क्या है, ये डेसिमल की वजह से 2 जीरो और आएंगे और वो 2 जीरो उधर जाएंगे, तो क्या बनेगा 100, तो ये तो खत्म हो गया। और ये क्या बन गया 100, क्योंकि 27 से 27 एक बार कटेगा और ये 2, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो वो 2 जीरो जाएंगे, तो ये तो हो गया 100 पी स्क्वायर बराबर 1। 100 पी इसको, क्योंकि बाकी सब तो बच गया, खत्म हो गया। 100 पी स्क्वायर बराबर क्या बताओ 1, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई 1/100। अब पी स्क्वायर की वैल्यू अगर 1/100 हुई तो पी की वैल्यू क्या हुई 1/100 का रूट, यानी 1/10। और 1/10 क्या होता है, 1/10 में 1 में 10 का भाग लगाओ। हम डेसिमल फ्रैक्शन में हम यही तो सीखने वाले हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है अगर वो 10 है या 10 की पावर है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, हमेशा हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, वही कहलाता है। तो मैं बात करूंगा आंसर क्या होगा 0.1। अब इधर देखो इसने क्या बोला 0.27, ध्यान से सुना, अपॉन क्या बताओ पी स्क्वायर बराबर क्या है 27। एक बार आपको सिखाने के लिए मैं यहां पर 1 लिख रहा हूं, हालांकि लिखने की कोई सेंस नहीं होता, बट सिखाने के लिए एक बार मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम यहां सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे 27 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर क्या बताओ 0.27। ये जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ऐसा ही तो करोगे। एक बार सिस्टम से देख लो, फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि मैंने यहां वर्बली क्यों किया और कैसे किया। अब देखो अगर मैं यहां बात करूं तो आप खुद सोचो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, पी स्क्वायर की चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो पी की चाहिए ना। तो फिर नियम क्या बोलते हैं, नियम बोलते हैं साहब कि वेरिएबल को एक तरफ रख दो बाकी सबको दूसरी तरफ रख दो। तो ये 0.27 तो उधर रहने दो और जो 27 इधर ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। अब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, आप सोचो ये दशमलव हटेगा और नीचे क्या आएगा 2 जीरो। 27 से कितनी बार कटेगा, एक बार, और ये 2 जीरो आएगा,
तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या बची कुल मिलाकर 1/100, तो पी की वैल्यू क्या बचेगी 1/10। अब पी की वैल्यू 1/10 हुई और 1/10 कितना होता है 0.01 या 0.1 भी बोल सकते हो। अब मैं इसके पक्ष में नहीं हूं जो आपने अभी किया यहां पर, मैं उसके पक्ष में जो मैंने पहले किया था। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम क्या कर रहे हैं देखो, जब हम इस पी स्क्वायर की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो हो क्या रहा है कि इस चीज में इस चीज से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये तो 27 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर है और ये 0.7 मल्टीप्लाई 1 है। तो हो क्या रहा है कि 0.7 में मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये पॉइंट हट करके 2 0 उधर जा रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा एनालिसिस करना है खुद अपने लेवल पर भी, आपको कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट और राइट में काट देना है, बस आप तो काट दो, डेसिमल का हिसाब बाद में करेंगे। तो मैंने क्या किया, 27 से 27 काटा एक बार, खत्म कहानी। फिर मैंने डेसिमल से, क्यों, क्योंकि अगर मैं पी स्क्वायर को यहां रख लेता हूं और ये उधर जाता है तो ये नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, क्योंकि मेरे को तो क्या करना है, पी स्क्वायर निकालना है, तो मैं वेरिएबल्स एक तरफ रख लूंगा, वेरिएबल्स एक तरफ रखूंगा, नंबर दूसरी तरफ। तो 0.27 अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा बताइए, ये कट के ऊपर क्या आएगा 00। तो मैंने सीधा क्या, इसको काटा एक बार, ये डेसिमल है इसलिए मैंने क्या लगाया यहां 2 0। अब ये क्या कहलाया मेरे को, यहां पर इस तरह से कहलाया 100 पी स्क्वायर बराबर क्या बताइए 1, और 1 की बात करूंगा तो पी स्क्वायर क्या आएगा 1/10। ऐसा भी कर सकते थे जैसे आपको अच्छी लगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब 1/पी स्क्वायर रख लो, 1 क्या केवल पी स्क्वायर, मैंने पी स्क्वायर ही, तो अपन क्या करेंगे फिर, ये उधर चला जाएगा, तो उधर चला जाएगा तो क्या होगा, वही चीज है वापस, 27 से 27 कट रहा है और ये क्या हो गया बताइए 100। तो वही बात है, 1/पी कितना है बताइए 10, और 1/पी अगर 10 है तो आप समझ पा रहे हैं पी कितना है, साफ साफ दिख रहा है ना आपको, ये 10 पी का मतलब कितना है 1, तो पी का मतलब कितना होगा 10 में 1 में 10 से डिवाइड करो ना भाई, ये तो 10 है और ये 1 है, मुझे पी की वैल्यू चाहिए। लेकिन ये सब मुझे लगता है ठीक नहीं है, आप ये काम को 2 सेकंड में कर सकते हो, तो इतने लंबे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट्स के लिए बताया है कि नहीं। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे अभी कराने वाला हूं, तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। देखो प्रश्न संख्या 4, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है ये, एक बार ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, आपको वो क्वेश्चन और अच्छा समझ में आएगा इससे। मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने डेसिमल देखना ही नहीं है, फॉरगेट, डेसिमल मुझे दिख नहीं रहा, मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है, और मैंने आपको जोड़ना और घटाना और मल्टीप्लाई करना डेसिमल में तीनों ऑलरेडी सिखा रखा है, जोड़ना घटाना और मल्टीप्लाई करना, आप उन सेशंस को देखो, इन सब की बारीकियां मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब देखो क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको निकालेंगे बाद में, एक बार मेरे को बताओ, डेसिमल मुझे तो नहीं दिख रहा, ये 8 दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है, मैंने क्या किया, इस 4 से 8 को काटा कितनी बताओ, 2 बार, बस 2 बार काट दिया। अब मेरे को क्या करना है, मैंने अभी आपको क्या किया था पीछे, मैंने यहां पर क्या बोला था, ये डेसिमल उड़ाया तो 2 0 वहां चले गए, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ऐसा नहीं। तो आपको यहां क्या करना है, देखो इधर 1 डेसिमल है, इधर 3 डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहां 1 और यहां 1 तो बराबर हो गया, अब 2 इधर ज्यादा जा रहा है, तो 2 0 इधर जाना चाहिए, तो ये 200 लिख दिया, हिसाब बराबर, खत्म कहानी। अगर मैं बात करूं इधर क्या बच रहा है, 1, कुछ नहीं बच रहा, तो एक बार आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये 200 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लेता हूं, 200 मल्टीप्लाई क्या बताओ x, और इस x की वैल्यू क्या होगी बताइए 1/200, 1/200, और मैं आपको फिर एक चीज सिखाता हूं, 1/200 में 0 एक बार छोड़ो तो सही, तो 1/2 मान लो, 200 में 2 0 बाद में लगाएंगे, ये डेसिमल फ्रैक्शन में हम और सीखेंगे। 1/2 कितना होता है 0.5, लेकिन 2 0 भी है, तो 0.5 से पहले आपको 2 0 और लगानी पड़ेगी, तो आंसर आएगा 0.005, 0.005, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां बात करूं आपसे, तो देखो 0.8 मल्टीप्लाई x लिख देता हूं मैं समझाने के लिए, 0.004 की यहां बात हो रही है। अगर आप एक बार लंबे तरीके में जाए, मान लो एक बार, कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इस x की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो x की वैल्यू कैसे निकलती है, ये निकलती है, मैं कह रहा हूं ना, पहले हम सारा काम क्या करेंगे, हम बिना लिखे करेंगे, फिर लिख लेंगे, चलो चाहेंगे तो इस 1 दशमलव से तो ऊपर जाएगा और इससे 3 नीचे आएगा, तो 1 1 को तो बराबर कर लो, अगर 1 ऊपर और 1 नीचे होता तो बराबर होता, कुछ नहीं करते, 1 ऊपर और 3 मतलब सिर्फ 2 नीचे आएंगे, क्योंकि 1 तो एडजस्ट हो गया आपस में। अब 4 से कटा तो कितना हो गया 200, ये जो आया ना 1/200, इस 1/200 को निकालने के लिए मेरी नजर में ये सब लिखने की जरूरत मेरी नजर में तो कतई नहीं है, मैंने सिर्फ क्या चाहा, मैंने यही काम खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया, मैंने कहा इस 4 से 8 को मैंने काटा कितनी बार, 2 बार, तो ये कट गया आपस में, और यहां क्या है 2, लेकिन यहां दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 1 से 1 बराबर 2 बच रहा है, और 2 बच रहा है इधर, तो वो इधर आएगा, तो क्या बनेगा 200, तो यहां 200 मल्टीप्लाई x बराबर क्या हो गया 1, तो x की वैल्यू क्या है 1/200 जो आपको दिख रही है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 1/200 है, मुझे एक बात का जवाब चाहिए आपसे,
अगर x बराबर 1/2 होता, ढंग से समझो, 1/2 होता तो क्या आप आंसर लिखते? 0.5 लिखते कि नहीं लिखते बताइए? 1/2 होता तो 0.5 होता कि नहीं होता? और अगर 1/20 होता तो 1/20 होता तो, अरे हम 10 से और डिवाइड कर रहे हैं इसको, पहले 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब 2 नहीं 20 से डिवाइड कर रहे हो, तो 10 गुना और कम आना चाहिए, क्योंकि डिवाइड हम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा इस केस में 0.05 होगा। और अगर यही चीज 1/200 हुई तो क्या होगा बताइए? 0.005 होगा। तो मैं आपको कहूंगा आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आप इसको जब तक खूब 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 प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको बहुत एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक चीजें बहुत अच्छी समझ में नहीं आ सकती। चलो प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हम। देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो सबसे पहला मैंने आपको यह कहा था, इसका तरीका एकमात्र तरीका दुनिया में सबसे अच्छा, डेसिमल को भूल जाओ और आंसर प्राप्त करो। तो 54 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं, है कि नहीं, तो 27 थी 51 होता है, 81 होता है, तो 810 आएगा। 54 को अगर मैं 15 से, मेरे को डेसिमल दिख ही नहीं रहा, मैंने यही आपको समझाया था। आप मेरे सेशंस उठा लीजिएगा, डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करने के मैंने आपको सिखाया यही था कि इग्नोर द डेसिमल्स एंड गेट द राइट आंसर, और फिर उसको आप क्या कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए केवल जोड़ने के साथ। तो यहां मुझे 54 दिख रहा है, यहां मुझे 15 दिख रहा है, 54 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 810। अब 810 3 डिजिट है, यहां 4 और एक 5 है, 5 का मतलब है 3 डिजिट तो है ही मेरे पास, 2 मुझे और चाहिए 810 में, तो मैं 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो मेरा आंसर आएगा 0.00810। अब 810 में 5वां जीरो का तो क्या मतलब है, तो 0.0081, यानी कि ये मेरा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? डी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान से सारे बच्चे देखिएगा, 5.4 लिखा हुआ है, 0015 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको ये सिखा रखा है ऑलरेडी, ये काम मैं करा चुका हूं। मैंने कहा था कि आपको हमेशा मल्टीप्लाई में क्या करना है, इग्नोर करना है। एक बार आपको जैसे दशमलव दिख ही नहीं रहे, छोड़ दो, 54 को 15 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं क्या करता हूं अक्सर कि जब 15 से मल्टीप्लाई करना होता है तो जीरो लगाता हूं और आधा और जोड़ देता हूं, यानी 54 का आधा कितना होता है? 27। इससे भी ज्यादा अच्छा मैं क्या करता हूं, सीधा ही, कि मेरे को पता है कि इसमें इसका आधा जोड़ना है। सुनना ध्यान से, इस 54 में 54 का आधा जोड़ना है, तो मैं सीधा क्या करता हूं, इसका आधा करके 3 गुना कर देता हूं। इसीलिए आपने मेरे मुंह से सुना होगा अभी 27 थी 81, तो ये बनेगा 810। अब सुनो ध्यान से, ये 54 था, ये 15 था, क्योंकि दशमलव मुझे नजर नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। अब मैं 810 में क्या करूं, मैंने कहा था कि दशमलव के बाद कितने डिजिट है? 1। दशमलव के बाद कितने डिजिट है? 4। 1 + 4 कितने बताओ? 5। यानी कि दशमलव के बाद 5 डिजिट होने चाहिए। सब मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको मल्टीप्लिकेशन वाले सेशन में, जहां मैंने डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है ऑलरेडी। तो मैंने कहा था दशमलव के बाद कितने डिजिट चाहिए? 5 चाहिए साहब। कितने हैं? 3। कितने कम पड़े? 2। जितने कम पड़े उतनी क्या लगा दीजिए? 0, और ये मेरा आंसर होगा। अब चूंकि ये आप ऐसा लिख सकते हो, बट दशमलव के बाद 5वें जीरो का कोई सेंस नहीं है, इसलिए इसको ये कहे, क्योंकि ऑप्शन से तो हम लड़ नहीं सकते ना, और ये सही बात भी है। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, बस इतना ही, और ब्रैकेट भी है। तो 4 चीजें हैं, माइनस भी, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी और ब्रैकेट भी। आपको पता है ना सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आना चाहिए? ब्रैकेट आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए? इनमें से डिवाइड आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई आना चाहिए। और सीक्वेंस ब्रेक करें तो मैंने बताया ना अभी आपको, एग्जांपल देकर के आंसर गलत आ जाएगा। अब इधर देखो, मेरे साथ चला ध्यान से, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में, अरे एक को किसी से मल्टीप्लाई करने में फर्क क्या पड़ता है, वो तो वही आता है। तो ये तो 1/6 ही रहेगा, ये तो 1/6 रहेगा। लेकिन सावधान, अब ये 1/6 है और मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो अब देखो यहां पर ये डिवाइड भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिवाइड भी लिखा हुआ है, और यहां 1/6 है। लेकिन ये जो भी हम कुछ करेंगे रहेगा तो 6 के साथ ही ना, माइनस कर ले बाद में लेंगे, माइनस कर बाद में लेंगे, आएंगे तो इतना ही भाई। 1 × 1/6 क्या? 1/6 ही है। 1/6 को 6 से गुना करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा। तो ये पूरा वाला पार्ट कितना है? 1। कितना है? 1। करना बाद में। अब इधर देखो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं पहले मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? अभी धीरे धीरे देखने में आपको कई सारी चीजें ऐसी बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके बता सकता हूं, थियोरेटिकल वो संभव ही नहीं है। जो करते करते आपको लगेगा बहुत फायदा मिल सकता है। देखो यहां मैं बात करूं तो क्या करोगे आप? इस डिवाइड को, अब क्या होता है हमेशा, अगर डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड के दाईं तरफ अगर फ्रैक्शन तो उल्टा हो जाता है। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3/1 है, तो 3 × 3 कितना हो गया? 9। तो ये वाला पार्ट 9 है, डिवाइड खत्म। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 5 कितना होगा? 45।
45 और ये कितना है 1। इतनी खतरनाक गलती करते हैं बच्चे जिसकी कोई हद नहीं है। वो क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, ये क्या है 45 और ये पूरा आया था 1। वो क्या करते हैं 45 में से 1 घटाते कितना होता है 44 और 11 में से 44 घटा लेते हैं। जबकि आप समझ नहीं रहे कि ये जो पार्ट है ये पार्ट पूरा माइनस में है। ये जो पूरा पार्ट है ये 9 पंच 45 माइनस में पूरा, तो माइनस का 45 और ये भी माइनस का है। ये माइनस का क्या है बताओ 1, क्योंकि ये तो कितना है बताइए भाई, ये तो 1/6, 6 को 6 से काटा तो 1 बचा, तो ये -45 है, ये -1 है, तो ये -46 है। और 11 -46 की बात करूंगा तो -35 आना चाहिए। आंसर क्या होगा बताइए, ए। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन गलती होने की प्रबल संभावना बनती है। जरा देखो मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख भी देता हूं। 11 डिवाइड 1/3 मल्टीप्लाई 5 -6। और मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो हर प्रश्न को पहले पॉज करो, खुद से करो और बिना लिखे करो, और फिर आप सीखो कि मैं बिना लिखे कैसे कर रहा हूं। तो आपको क्या सीखने को मिलेगा कि आपकी अप्रोच सही है कि नहीं है। अगर है बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं, और नहीं है तो फिर क्या करें वो आप देखो। तो धीरे धीरे जब ऐसे हम 100-200 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब महारत हासिल होगी। ध्यान रखना मेरी बात को। क्यों? अरे आप सोचो, सिंप्लीफिकेशन से आपके नंबर सिस्टम से करीब करीब 6, 7, 8 तक क्वेश्चन आते हैं। तो आप सोचो 30 में से अगर 6 से 8 क्वेश्चन केवल नंबर सिस्टम से, तो 6 से 8 के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 200, 300, 400 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट इज मस्ट, उसके बिना कंफर्ट आ ही नहीं सकता। इधर देखो मैंने क्या कहा, पहले मैं डिवाइड, मैं ऑलरेडी कर चुका इसको, तो मैंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो 1 मल्टीप्लाई 1/6 को 1/6 ही बोलते हैं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो वही आता है। अब क्या हुआ, 6 मल्टीप्लाई 1/6। अब कोई बच्चा मुझे कह सकता है सर ये पहले क्यों कर रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं तो एक बात, 2 बातें बताना चाहता हूं। पहला तो ये कि 6 और ये ब्रैकेट है, तो ये ध्यान रखना मेरी बात को। देखो 6 और ये ब्रैकेट में 4 है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका अर्थ ऑफ है। क्या है बताइए, ऑफ। जहां मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं होता और मल्टीप्लाई करना होता है तो वो ऑफ ही माना जाता है, और ऑफ हमेशा डिवीजन से वैसे भी पहले आता है। मैं आपको बता रहा हूं, देखो अगर मैंने ये किया तो ये 1/6, 6 को 6 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये नेट क्या बच रहा है साहब, 1 बच रहा है। अब इधर पहले डिवाइड करना पड़ेगा, बाद में मल्टीप्लाई करूंगा। तो डिवाइड का मतलब क्या, उल्टा कर दीजिए। 3 डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड चेंज होगा, 3/1, 3 और 3 ये कितना बनेगा 9। ये वाला पार्ट क्या बनेगा 9, और ये कितना बताओ 5, तो ये वाला पार्ट कितना बनेगा 45। अब सुनो, कुछ लोग क्या करते हैं, ये ध्यान नहीं देते कि ये 45, अब 45 में से वो 1 घटा देते हैं और करते हैं 44। अब 11 में से 44 घटा देते हैं तो -33 आता है, जो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये खुद 45 भी किसमें बताओ, माइनस में। देखो तो सही इसके पहले क्या लगा हुआ है। आप सीक्वेंस में तोड़ नहीं सकते। इसको आपने बनाया 9 क्योंकि डिवाइड पहले करना था, फिर आपने मल्टीप्लाई किया 5 से तो 45 हुआ, लेकिन 45 से पहले क्या लग रहा है वो तो देखो 11। अरे माइनस, ये -11 के साथ थोड़ी है, 11 तो प्लस का है, माइनस तो इस पूरे प्रक्रिया के साथ है जो पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। तो 11 -45 और -1, तो यहां पर क्या है, माइनस क्या है बताइए 46 है, और 11 में से 46 घटाएंगे तो आपको माइनस में क्या मिलेगा 35। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। देखो ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है। सबसे पहला काम क्या सॉल्व किया जाए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। देखो ध्यान से मेरे साथ चलना, अटेंशन देना। देखो सबसे पहले मैं ब्रैकेट पे फोकस करूं तो ब्रैकेट में भी माइनस और डिवाइड दोनों है, तो पहले मैं डिवाइड पर फोकस करूं। तो 45 में 3 से डिवाइड करूं तो 15 आता है, 35 में से 15 जाए तो 20 आता है। अब 20 हो गया ये, अब 20 के बाद मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो पहले मुझे डिवाइड करना चाहिए, दोनों डिवाइड पहले करूंगा। ये क्या आता 20 में 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 5, ये वाला पार्ट 5 है। सावधान, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, क्यों, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड होगा। तो 56 में 7 से करोगे 7 8 56, 8 ही हो गया। अब मल्टीप्लाई करो 8 5 40, आंसर होगा सी। क्या मेरी बात समझ पा रहे? थोड़ी सी असावधानी बरतोगे, दुर्घटना तुरंत घटित हो जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न दिखने में चाहे कैसे भी लगते हो बेहद आसान होते हैं। मैंने क्या कहा जरा देखिए मेरे साथ। सबसे पहले मैंने कहा कि आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। तो ब्रैकेट में मैंने ये वाला पार्ट क्यों लिया पहले, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस भी था और डिवाइड भी था, और माइनस और डिवाइड में पहले वरीयता डिवाइड को देनी चाहिए। तो 45 में 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है 15। अब 35 में से 15 घटाओ तो क्या आएगा बताओ 20। तो ये वाला जो पार्ट है
ये वाला जो पार्ट मैंने येलो कलर से दिखाया, इसका पूरा आंसर क्या आ गया बताइए? 20। अब आप समझो, मैं आगे का पार्ट इधर लिख देता हूं, 56 डिवाइड 7 और मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट क्या है? 20, और डिवाइड क्या है बताओ? 4। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये तो क्या था? 15 आया, फिर 35 में से 15 घटाया तो 20 आ गया, ये वाला पार्ट पूरा 20 आ गया। अब ये चिन्ह इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई, तो देखो मैंने 20 के इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड लिख दिया। अब आप सोचो, डिवाइड दो दो हैं, ये रहा डिवाइड और ये रहा डिवाइड। इस डिवाइड के बारे में मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात भी करनी है, बट ये क्वेश्चन करा दूं फिर कराऊंगा, अभी क्या अभी इसी क्वेश्चन में ध्यान देना मेरी बात पर। देखो अब आपको क्या करना है, डिवाइड दोनों है, दोनों में से कोई सा भी पहले कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मल्टीप्लाई पहले नहीं कर सकते, क्योंकि 20 को 7 से मल्टीप्लाई करने का अधिकार नहीं है आपको, पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो 20 में 4 से डिवाइड करो क्या आएगा? 5। 20 में 4 से डिवाइड करो क्या आएगा? 5। और 56 में 7 से डिवाइड करो क्या? 7, 8, 56 तो 8। ये वाला पार्ट आया 8 और ये वाला पार्ट आया 5। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 8 को किससे बताइए? 5 से, तो क्या होगा बताइए? 40। थोड़ी भी गलती करी हो, थोड़ी भी गलती की तो आंसर गलत आना तय है। अब जो मैं कह रहा था वो बताता हूं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न आपके, पता नहीं आपके या किसी और एग्जाम में आया, एग्जाम में खूब आता है, अब किसी भी एग्जाम में आ सकता है, वो अलग बात है। ये 1000 है, ये 100 है और ये 10 है। कई बार देखो कुछ कंफ्यूजन काम भी होते हैं। अब यहां पर क्या हुआ? डिवाइड है, अगर 2 मल्टीप्लाई हैं तो कभी संकट नहीं आता, 2 प्लस आए तो भी संकट कभी नहीं आता, 2 माइनस आए तो भी बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन 2 डिवाइड आए तो क्या हो सकता है? सारे लोग अटेंशन दीजिएगा, इसको एक प्रश्न मान लीजिए, इसको एक प्रश्न मान लीजिए और इसको हम सॉल्व करते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे अटेंशन के साथ। देखो अब ये डिवाइड का चिन्ह दोनों है, तो बच्चों ने क्या किया? पहले इसको सॉल्व किया। देखना एक बार, इंटरेस्टिंग चीज है। पहले मैंने इसको सॉल्व किया, तो 1000 में अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो क्या आता है? 100 ही आता है। 1000 में 100 से डिवाइड करूं तो 100 आता है। अब ये वाला तो खत्म हो चुका, अब ये वाला बचा। अब 100 में अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो क्या है बताइए? 10 आया। तो ऐसे में उत्तर प्राप्त क्या हुआ बताइए? 10 उत्तर प्राप्त हुआ। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, वही सेम क्वेश्चन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने क्या किया था? इधर से सॉल्व किया, अब मैं इधर से सॉल्व कर रहा हूं। देखो ध्यान से, अगर मैं 100 में 10 से डिवाइड करूं तो क्या आता है? 10 आता है। और अब इस 1000 में अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 100 आएगा। तो अब आप देखिए, इस केस में उत्तर 10 आ रहा है और इस केस में उत्तर क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। तो इसमें सही मायने में अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे लोग अटेंशन दीजिएगा। 1000 में 100 से डिवाइड किया मैंने तो यहां पर 10 आएगा, और 10 में 10 से डिवाइड, देखो ध्यान दीजिएगा, 1000 में 100 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 10 आएगा। 10, इट इज 10 भाई। 1000 पहले 100 में से 10 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है? 10, सॉरी। और 1000 में 10 से डिवाइड किया तो 100 आ रहा है। और इधर मैं बात करूं अगर मैं, तो 1000 में 100 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 10। कहीं एक जगह गलती कर दी हम लोगों ने, तो 1000 में 100 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 10, और 10 में 10 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 1 आएगा, है कि नहीं? देखो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इतनी ज्यादा क्लासेस रहती है सुबह से लेकर रात तक कि अगर नींद पूरी नहीं हुई, कंसंट्रेशन नहीं है, तो कई बार ह्यूमन बीइंग होने के नाते सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जरा बोर्ड पे ध्यान दो। अब मैंने क्या कहा आपको, यहां जो उत्तर आ रहा है वो 1 आ रहा है और जो वहां उत्तर आ रहा है 100 आ रहा है। दोनों में से सही आंसर कौन सा है? इसमें से सही आंसर ये वाला है। इसमें सही आंसर ये वाला क्यों है? जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर डिवाइड का चिन्ह अगर है तो आपको क्या करना है? डिवाइड में कोई प्रेफरेंस नहीं, एक साथ होगा, और डिवाइड असल में होता ही नहीं है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या करना चाहिए? 1000 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1/10, यानी 1000 नीचे और 1000 ही ऊपर है, और आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप हमेशा क्या रखिए? हमेशा प्रायोरिटी में क्या रखिए कि नीचे आए। अब नीचे आने में क्या हो गया? अगर मैं इसको पहले करता हूं 100 में 10 से, तो 100 ऊपर है और 10 नीचे है, तो 100 तो ऊपर आ ही गया ना। अगर मैं इधर से करता हूं लेफ्ट से, तो क्या होता है? 1000 में 100 से डिवाइड किया तो 1000 ऊपर और 100 नीचे आया। अब जो 1000 में 100 से डिवाइड किया तो 10 आया, अब 10 में 10 से किया तो वो भी नीचे आया। यानी कि अगर मैं लेफ्ट से शुरू करता हूं तो ये पार्ट भी नीचे आता है और ये पार्ट भी नीचे आता है, और हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा कभी भी होगा तो या तो आप लेफ्ट से सॉल्व कर लीजिए तो उत्तर सही आएगा, या फिर डिवाइड को आप एक साथ लीजिए तो उत्तर सही आएगा। आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर होगा सही 1, ना कि 100। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। अगर मैं यहां बात करूं तो फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको ब्रैकेट भी दिख रहा है, मझला ब्रैकेट भी दिख रहा है, बड़ा ब्रैकेट भी दिख रहा है, और डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, 2 चिन्ह है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो कैसे करें साहब? अभी करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और सीक्वेंस खराब नहीं करेंगे। जरा देखो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 9। एक बात जरूर ध्यान रख लेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, हमेशा कंसंट्रेशन अगर आपका हल्का सा भी वीक हुआ नहीं कि नॉलेज धरी रह जाएगी, गलती हो जाएगी आपसे। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए आपके जब एग्जाम होगा ना, तो उससे पहले मैं आपके एग्जाम से पहले एक टेक्निकल क्लास लूंगा और उस टेक्निकल क्लास में मैं आपको यह सिखाने की कोशिश करूंगा मेरे अनुभव से कि पेपर अटेम्प्ट करने में भी क्या बातें ध्यान रखी जाएं ताकि आपका उसी नॉलेज में आउटपुट ज्यादा निकले, है कि नहीं। और उन बातों में से एक बात यह भी है कि आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले आपको साउंड स्लिप जरूर लेना चाहिए ताकि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बना रहे। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल अपने घर की तरह बात कर रहे हैं अपन। कई बार क्या होता है कि कोई खतरनाक वाली पजल है कि नहीं, 4-4 पैराग्राफ में बनी हुई पजल है और आप जो है ना बिल्कुल फ्रेश मूड हो, मॉर्निंग में बिल्कुल टनाटन, बहुत बढ़िया मूड है कि नहीं, कंसंट्रेशन अच्छा है, तो खतरनाक चीजें भी तुरंत क्लिक करती हैं। और कई बार क्या, बहुत ही टायर्ड हो, सुबह से क्लास ले रहे हो, इतना ज्यादा आपको स्टडी मटेरियल बनाना पड़ रहा है कि आपको रात को नींद भी नहीं आ पा रही प्रॉपर्ली, और फिर कोई छोटी सी चीज भी है ना तो उसमें गलती हो सकती है। यानी कि छोटी सी चीज भी गलत हो सकती है और बड़ी से बड़ी खतरनाक चीज में क्लिक करते ही हो सकती है, क्योंकि इसमें फर्क किस चीज का है, नॉलेज का थोड़ी है, इसमें फर्क है कंसंट्रेशन का। इसीलिए आप कंसंट्रेशन पर भी ध्यान दीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। इधर देखो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 9 आएगा। अब ये छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, अब मझले ब्रैकेट में क्या दिख रहा है कि 9 तो मुझे अब दिख नहीं रहा, खत्म हो गया। मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं, पहले मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 9 है, ये 9 नीचे चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, यानी 3 9 को 3 बार काटेगा तो क्या बचेगा 4/3। ये पूरा खत्म हो गया, 4/3 है और ये 3/4 है, ये 3/4 है और 4/3 है, तो 3 4 सब आपस में कट गए और ये पूरा 1 हो गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होना चाहिए 4, 4 तो मुझे मिल ही नहीं रहा, तो आंसर डी दीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 तो है ही नहीं ऑप्शंस में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो जरा, पहले आप इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों कर लो साहब, क्योंकि सबसे छोटा ब्रैकेट है, ब्रैकेट ही होता है, वी तो है नहीं बोर्ड मास में से, तो ये तो क्या हो गया बताइए 9 हो गया। अब ये 9 है, अब ब्रैकेट तो खत्म हो गया, अब ब्रैकेट के अंदर जो नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, देखो यही कर लेते हैं अपन इतना सा, तो ये 9 नजर आ रहा है। अब क्या है 4 × 3 डिवाइड में क्या है बताइए 9, तो ये 9 कहां चला जाएगा 3 के नीचे, यहां पर है या नहीं, तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो ये अंदर क्या बचेगा इस पूरे का मामले का 4/3। ये पूरा जो मैंने राउंड कर दिया ये क्या बचा 4/3। अब देखो, अब मुझे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले तो इसको तो रहने दो ऐसे कैसे, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है 3/4 है और वो क्या है, वो क्या बच रहा है 4/3, तो 3/4, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल, ये पूरा 1 बचा। 1 0 मत बना देना इसको कहीं, कट करके 1 तो बचेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4 आंसर आएगा, और 4 मुझे दिख नहीं रहा तो आंसर डी दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, एक ब्रैकेट छोटा फिर मझला फिर बड़ा। देखो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 5 - 4 - 3, तो ये -2 बचता है। क्यों, क्योंकि माइनस का तो 7 है और प्लस का 5 ही है, तो इस ब्रैकेट से क्या बचता है -2। 6 - 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा। अब 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा -3 आएगा। 10 - -3 माइनस माइनस प्लस होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए बहुत आसान प्रश्न है, आप प्रयास कीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। इसकी बात करूं तो क्या है, 5 में से 4 और 3, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 5 है, तो क्या बचा -2, ये बचा -2। अब ये 6, अब सोचो ऐसा लिखा है 6 - -2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या हो गया 8, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया बताइए, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया 8, 8 कौन सा प्लस वाला। अब क्या होगा, क्या बच रहा है 10 - 5 माइनस, ये क्या बताइए 8, तो ये क्या है 10 माइनस, और ये क्या -3, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 + 3 क्या होगा 13, आंसर ए होगा। जरा 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रैकेट भी है, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस सब है, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना चाहिए ब्रैकेट, सबसे पहले मैं ब्रैकेट की बात करूंगा, उसके बाद बाकी सारी कहानियां। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं ब्रैकेट में भी माइनस और डिवाइड दोनों है। सेशंस अगर हम छोटे छोटे रखेंगे ना तो कोर्स कैसे कराऊंगा बताओ, तो सेशंस में आप ऐसे मत उम्मीद करो कि छोटे छोटे रखें, थोड़े लंबे जाते तो जाने दो, या तो फटाफट काम करें, वो हो नहीं सकता फटाफट। देखो मेरी थियरम है, गणित पूरी थियरम से बनी, आपको पता है ना प्रमेय से। मेरी क्या थियरम है कि किसी भी स्टूडेंट का अगर एग्जाम में
वो कम से कम टाइम में करना चाहता है, तो उसका जो लर्निंग है ना वो बारीकी से होना चाहिए। जब तक माइन्यूट नहीं पता होगा ना तब तक वो कम टाइम में कर ही नहीं सकता। एक डॉक्टर जो मरीज को देखते ही पता लगा लेता है ना बीमारी क्या, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, वो वही होता है जिसने खूब अनुभव किया, खूब प्रैक्टिस की है। बहुत फर्क पड़ता है, बताइए है कि नहीं? तो इसलिए अपन को यहां पर हम कटौती नहीं कर सकते। हम जब टेस्ट दे रहे हो तो कटौती करो टाइम की, वहां एग्जाम में टाइम कम लगे इसकी कोशिश करो। इधर देखो मैंने क्या कहा, इन दोनों में से पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 35 में 5 से डिवाइड करो 7, 7 अब 55 में से 7 घटाओ तो क्या आएगा 48। अब सावधान गलती हो जाएगी, 48 को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इधर डिवाइड भी है। हाँ 48 में 3 से डिवाइड कर सकते हो, ये चलेगा, क्योंकि ये डिवाइड तो चलेगा, डिवाइड दोनों हो सकते हैं। 48 में 3 से डिवाइड करो तो 16 3 48 होता है, ये पूरा पार्ट 16 आ जाएगा 16। लेकिन अब मल्टीप्लाई मत करना, पहले डिवाइड करो। तो कितना होता है 18 6 108 होता है, ये 6 आएगा। ये क्या आएगा बताओ 6, और ये कितना था 16, 16 6 कितना होता है 96। आंसर क्या देना चाहिए? ए देना चाहिए। दोबारा देख लो, 35 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 7। इस 55 में से 7 घटाऊं तो कितना आएगा 55 माइनस 7 होता है 48। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन रहा है बताइए 48। अब इस 48 में आप अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई से पहले 2 डिवाइड दिख रहे हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर 108 डिवाइड 18 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड 3। तो मैंने क्या कहा, ये मल्टीप्लाई का अधिकार पहला नहीं है, पहले इन दोनों डिवाइड का है। तो ये करूं तो कितना होता है 16, और ये करूं तो कितना होता है 6। अब आप कर लीजिए 16 को 6 से, तो 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, आंसर क्या होता है 96। ए ऑप्शन सही है। जरा 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, आप फटाफट कीजिए। 19 में से 2 घटाइए कितना होगा 17, ये प्लस का 17 है, 17 18 18 जोड़िए 179, 3 घटाइए 176। बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से कर सकते हैं। आप देखो मैंने क्या कहा, मैं आपको सेफली बता रहा हूं 10 में से 7 प्रश्न बिना रिटर्न वर्क के हो सकते हैं, बाकी 3 करेंगे रिटर्न वर्क, लेकिन उनमें भी कम रिटर्न वर्क में काम चल सकता है, यह जरूरी बात है। देखो मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि जो प्रश्न बिना रिटर्न वर्क के दुनिया में हो ही नहीं सकते, भगवान भी नहीं कर सकता, तो उसको तो हम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हां अगर वो कोई और कर सकता तो फिर हम भी कर पाएंगे। कंपटीशन का मतलब यही तो है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप बेटर कैसे हो सकते हो, जिन चीजों को और बच्चे रिटर्न वर्क करके कर रहे हैं उनको आप बिना रिटर्न वर्क के करो, और जिनको जिसमें टाइम सबको लगता है उसमें टाइम आपको कम लगे, यानी हर तरह से टाइम बचे और एक्यूरेसी बढ़े, तब बात बनेगी। प्रश्न संख्या 12, छोटा सा प्रश्न है लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे खूब सारे माइनस दिखते तो उसमें गलतियां होलसेल में होती देखी है मैंने। इधर बोर्ड पे देखो, सबसे पहला ड्यूटी क्या बनता है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा साहब, और ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 बार है, 2 बार, और वरना ये माइनस नहीं होता तो 8 प्लस का माना जाता है। ये दोनों माइनस के हैं, लेकिन डिवाइड है, डिवाइड पहले मैं करूंगा, पहले डिवाइड करूंगा 24 में 4 से डिवाइड करूं तो -6 आएगा। अब ये देखो ये माइनस का 8 और माइनस का 6 दोनों माइनस के हैं, तो ये कितना हो गया माइनस का 14। अब ये माइनस का 14 और ये माइनस है, तो माइनस माइनस 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14 और माइनस का 4 तो प्लस का 10 बचा। आंसर सी होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं, देखो सबसे पहले आप 24 में 4 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा साहब 6 आएगा, लेकिन ये 6 कौन सा 6 है, 6 के पहले माइनस भी तो लग रहा है, ये भी तो लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या रहा, माइनस का 8 और माइनस का 6, तो ये माइनस का 8 तो था ही और माइनस तो ही, ये 6 हो गया, तो माइनस का क्या हो गया 14। अब मैं लिख देता हूं, देखो -4 माइनस और अंदर माइनस का 14 आया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 + 14 हो गया। अब ये प्लस और माइनस में से प्लस बढ़ा है तो आंसर 10 दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, अगर मैं यहां बात करूं तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 + 3 कितना होगा, 2 + 3 कितना होगा 5। अब पहले मल्टीप्लाई मत कर देना, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट भी तो है दूसरा वाला, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 5 में से 11 घटाइए तो -6 आएगा, माइनस क्या आएगा 6, और ये कितना 16, 16 6 96, लेकिन माइनस का, तो आंसर क्या दीजिएगा डी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 2 + 3 5, और 5 अब मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मझला ब्रैकेट भी लगा हुआ है। 5 - 11 क्या होगा -6, और 4 का स्क्वायर कितना होता 16, 16 को मल्टीप्लाई किससे करना बताओ, माइनस के 6 से, तो माइनस का 96, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। जरा 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट भी है और ये बड़ा बना है, कोई इशू नहीं है, छोटा और बड़ा आ जाए तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, वैसे जनरली छोटा और मझला होना चाहिए, कोई बात नहीं, अपन को ब्रैकेट को सीक्वेंस में लेना हमेशा। तो अपन को सबसे पहला काम क्या करना है, डिवाइड है,
माइनस भी है प्लस भी है। ये माइनस और प्लस पहले होंगे इस मल्टीप्लाई से। क्यों होंगे साहब? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। चलो पहले बात करते हैं डिवाइड की, क्योंकि अच्छा देखो ये डिवाइड, ये तो ब्रैकेट है ही, तो पहले ब्रैकेट खत्म करो। तो ब्रैकेट खत्म करो तो ये माइनस का 7 है, फिर 21 में डिवाइड करो। 21 में अगर डिवाइड करोगे 7 से तो क्या आएगा 3, लेकिन कौन सा 3? माइनस का 3, क्योंकि माइनस 7 से डिवाइड कर रहे हो। तो ये माइनस का 3 हो गया और ये प्लस का 12 है, तो क्या बचा? प्लस का 9। अब प्लस का 9 बच रहा है, इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करें तो ये करें तो 189 होगा, और 189 में 5 जोड़ू तो 194 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्या हो रहा है जरा देखो, 21, थोड़ा मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा वहां पर देखो। सबसे पहले इसको देखते हैं। 21 में अगर मैं -7 से डिवाइड, पहले तो माइनस को छोड़ो, 21 में 7 से डिवाइड करो 3 आएगा, लेकिन माइनस की भी तो कोई वैल्यू है, तो -3 आएगा। -3 और प्लस का 12, माइनस का 3 और प्लस का 12 कितना बचेगा? प्लस का 9। अब क्या हुआ, 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 21 से, और फिर 5 जोड़ना है, तो ये 9 और 18 हो गया, और उसमें 5 जोड़ू तो क्या आएगा? 194। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। जरा 15 नंबर देखिएगा, अभी समझाया था ना 100/4 25 आंसर है। बोला था अभी डेसिमल्स के बारे में, डेसिमल्स में कुछ नहीं, एक में इससे डिवाइड करना है, डेसिमल छोड़ो उड़ाओ, ये 2 जीरो ऊपर लगेगी, ऊपर क्या हो जाएगा? 100, नीचे 4, 100 में 4 से डिवाइड करो क्या होगा? 25 होगा। जरा 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ढेरों क्वेश्चन है, सैकड़ों क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े तो करें कम से कम। आज अपन ऐसा करते हैं 20 तक लेकर आते हैं इसको। 16 नंबर चल रहा है, 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन और करा रहा हूं, 16 से 20, बस 20 पर ब्रेक करेंगे आज के लिए, 20 तक चलने दो। जल्दी से देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो ये आपको मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिखाया। पहले फ्रैक्शन सबसे पहले सिखाए थे, जोड़ना घटाना। अब इधर देखो, सबसे पहले मुझे ये सब जोड़ना घटाना ही है, बट मुझे ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, ये -1 और ये +5 है तो प्लस का 4 बचेगा, ये पूरा प्लस का 4 है, ब्रैकेट खत्म। अब ये 4 है किसका बताओ? प्लस का। तो मैं बात करूंगा ये माइनस और ये प्लस और ये पूरा +4 है, ये 2 3 5 5 प्लस का है। एक मिनट ध्यान दो, ये तो प्लस का 4 है, बट ये चिन्ह तो माइनस का है ना, तो हो जाएगा माइनस का ये। तो ये प्लस का 5 और माइनस का 4, तो 1 बचेगा मेरे पास ये। अब इधर मैं बाकी बात करूं तो ये तो खत्म हो गया, इसमें केवल 4 बचा था, और 4 को भी मैंने एडजस्ट कर लिया। अब ये केवल 1/3 है, और ये माइनस का वो प्लस है, तो ये क्या होगा? 2 + 3 5/6, तो 5/6 ये मेरे पास बनेगा, और इसको बोलते हैं 11/6। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, दोबारा देखो, सबसे पहले इस 2 - 3 को देखो, 2 - 3 कितना है? -1, -1 है ना, 2 - 3 -1। अब ये 5 - 1 तो क्या हुआ? 4। तो इस वाले पार्ट का रिजल्ट क्या बनने वाला है? 4। इस वाले पार्ट का रिजल्ट क्या बनेगा? 4। अब देखो मैं लिखता हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, 2 सही 1/3। अगर किसी ने इसको बनाया 7/3 तो गलत दिशा में जा रहा है वो, ये सारा मैं सिखा चुका हूं, माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आया? 4, फिर बाहर क्या है? 3 सही 1/2, ये मुझे चाहिए। तो मैंने, आप पहले वो सेशंस देख लो जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाए आपको फ्रैक्शंस के अंदर, तो मैंने कहा था इनको पहले करते हैं। 2 - 2, क्योंकि 2 प्लस का है और ये माइनस का 4 है, -2 और ये प्लस का 3 है, तो क्या बचा? 1। अब यहां तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर क्या 1/3 भी प्लस का है और 1/2 भी प्लस का है। और आपको मैंने सिखाया था कि 2 लगातार आने वाली संख्याएं हो तो उनका हमेशा जोड़ते कैसे हैं? 2 + 3 5 बटा क्या बताओ? 6। और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 11/6। ऑप्शन नंबर डी। जरा 17 देखिए, तो प्रश्न ही नहीं है। 36 और 35 71 आंसर है। क्यों? a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। a - b तो a की और a + b कितना? 71 है। 18 नंबर देखिएगा, एक अच्छा प्रश्न, दैट्स ए गुड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस आज हमने जो भी किए हैं अभी सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ऑल। देखो 703.37 को वो 19 बोलता है, तो आप इस पे हिट एंड ट्राई मत करना कि 19 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपकी टेंशन नहीं, उसने करके दे दिया। अगर वो 19 लिखा 29 लिखता ना, तो मैं ये क्लेम नहीं करता कि इसको तो करने पे वाकई में 19 ही आ रहा है, ये तो 19 ही आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 37 का 20 गुना 740 होता है, 740 में 37 ही कम है, तो पक्का सही है। लेकिन कल को 29 भी होता तो हम क्लेम नहीं करते। क्यों? मैं बताता हूं। देखो अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो इसमें तो 2 0 लगा दिए और इसमें 4 लगा दिए, 2 से 2 खत्म, 2 एक्स्ट्रा लगा, 19 तो आंसर है। आंसर बी होगा। कुछ नहीं करना, देखो कुछ भी नहीं करना। 703 में 37 से डिवाइड करो तो 19 आता है। अब 703 और 37 में क्या चेंज किया? ऊपर उसने दशमलव के बाद 2 डिजिट है और नीचे दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो ऊपर वाले 2 से नीचे वाले 2 तो हो गए एडजस्ट, तो नीचे वाले की वजह से ऊपर 4 लगेंगे 0, ऊपर की वजह से नीचे 2 लगेंगे,
तो 4 और 2 में से 2 तो खत्म कर दो, लेकिन 2 जीरो ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो 19 क्या, 2 जीरो लगे तो क्या आएगा आंसर 1900। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना भाई? 703 है और वहां पर क्या है 37 है, क्या आ रहा है 19। ये तो सही है, इसको क्लेम नहीं करना। अब इसने क्या किया 7.03 और वहां क्या है 0.0037। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार आप दशमलव भूल जाओ और 703 ही मान लो और ये 37 ही है, तो आंसर भी 19 ही आता। अब गड़बड़ी क्या हो रही है, इस दशमलव को उड़ाने से नीचे 2 जीरो लगेंगे, इसको उड़ाने से 4 जीरो ऊपर लगेंगे, तो 2 नीचे और 4 ऊपर, तो 2 से 2 कट गए तो भी तो जो 2 जीरो ऊपर ही आए, तो आंसर क्या आएगा 1900। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, ये बिना रिटर्न वर्क के आसानी से हो रहा है। जरा प्रश्न संख्या 19 देखिए, अच्छा प्रश्न है, आखिरी 2 प्रश्न आज के 19 और 20। ये छोटा ब्रैकेट है, सही बात है, अंदर भी 3 ब्रैकेट है, वो भी अच्छी बात है, और डिवाइड है, डिवाइड करेंगे पहले, इसको बाद में। क्यों? क्योंकि ये सारे भी तो सॉल्व होने चाहिए, वैसे इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, एक सिंगल ही है। अब देखो ध्यान से मेरे साथ चलिएगा, अटेंशन दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं 7 माइनस -4, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7 + 4 कितना होगा 11। अब 44 में 11 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 4। 4 कौन सा, ये प्लस का है, -7 को 4 से करो तो -28 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। कितना आसान प्रश्न है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, 7 माइनस -4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये वाला पार्ट बना कितना बताओ 11। फिर 44 में मैंने जब 11 से डिवाइड किया तो ये पूरा कितना बना बताओ 4। अब क्या है -7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो क्या बनेगा -28। प्रश्न संख्या 20, बढ़िया प्रश्न है, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अटेंशन दीजिएगा। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि रिटर्न वर्क ना हो या कम से कम हो। देखो यहां मैं देखो तो 40 में से मुझे ये सारा तामझाम पहले करना पड़ेगा ब्रैकेट वाला, फिर मैं बात करता हूं। तो देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई 2 बार है, माइनस भी है, अंदर 6 चिन्ह है। तो पहले क्या करूं, अंदर पहले क्या करूं, पहले सबसे पहला अधिकार डिवाइड का होना चाहिए। सबसे पहले किसका होना चाहिए, डिवाइड का। इसके बाजू में मल्टीप्लाई है और इधर भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई उसके बाद कर लेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे। इधर भी मल्टीप्लाई है लेकिन उसका कोई रोल नहीं, क्योंकि ये जो भी होगा वो बनेगा तो माइनस ही ना। देखो मेरे साथ चलेगा सब लोग ध्यान से, 24 में 8 से डिवाइड करो कितना होगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिवाइड तो हो गया ना, अब तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पहले ये नहीं करूंगा। 24 में 8 से करो तो 3 आ रहा है, 3 को 3 से करता हूं तो 9 आता है, और पहले अगर मैंने ये कर दिया आती है 24, तो 24 को 24 से करूंगा तो 1 आएगा, देखो गलत आ रहा है। तो पहले मैं डिवाइड करूंगा, 24 में 8 से डिवाइड कर तो क्या है 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या है 9, तो ये वाला पार्ट हो गया 9, ये वाला पार्ट कितना हो गया 9। अब ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 या 21, 21 + 9 30, 30 माइनस क्या होगा बताइए 8, तो क्या हो गया 22, 22 इसमें से घटाना है तो क्या बचेगा 18, और 18 में 12 जोड़े तो 30 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी। देखो क्या हो रहा है, अगर मैं यहां लिखना चाहूं आपको समझाने के लिए, एक और बात भी बताता हूं मैं इसमें नई, 7 × 3 + 24 डिवाइड 8 × 3 -4 × 2 + 12। नई चीज क्या है और पुरानी क्या, देखो इसको खत्म किया तो क्या हुआ ये 3, अब 3 तिया कितना हो गया 9, तो ये वाला पूरा पार्ट कितना बन गया 9, 7 तिया कितना बताओ 21 + 9 माइनस क्या बताइए 12। पहले सारे मल्टीप्लाई किए, देखो प्लस माइनस तो ऐसे रखा हुआ है, इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं। अब क्या हो रहा है कि ये सारा मैंने किया, 21 + 9 कितना होता है 30, और 30 में से मुझे 12 घटाने हैं तो क्या आएगा, ये 8 है, सॉरी ये 4 दूनी 8 है यहां पर, तो 30 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 22। अब मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान से सुनिएगा, अल्टीमेटली क्या बच रहा है 40 - 22 और प्लस कितना बताओ 12। तो मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं कि आपने क्या किया 40 में से 22 घटाया तो 18 बचा, 18 में 12 जोड़ा तो 30 आया। चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि -22 करना है और +12 करना है, तो इनका नेट एडजस्टमेंट क्या हो रहा है 22 और 12 का डिफरेंस 10 है, और 10 कौन सा बढ़ा है माइनस का बढ़ा है, तो सीधा 40 में से 10 घटाकर भी 30 आ सकता था। जैसे मर्जी हो वैसे कर सकते हो, जो क्लिक कर जाए उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीक्वेंसिंग अगर गलत किया आपने तो उत्तर पर फर्क पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशंस में मजा आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ नया मिला, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं केवल स्टार्ट है। सिंप्लीफिकेशन में इतनी सारी चीजें हैं कि मुझे कई सारे सेशंस लेने पड़ेंगे। अब इसके आगे हम कल बात करेंगे, कुछ और 25-30 बढ़िया प्रश्न लेकर आएंगे, है कि नहीं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके।
आपको पता है इस चैनल पर डेली 9 बजे मैथ्स की क्लास आती है, 10 बजे रीजनिंग की आती है, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है। तो अगर किसी बच्चे की मिस होती है तो टाइम का कोई इश्यू नहीं है, किसी भी टाइम पर इनको देखा जा सकता है कि नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।